अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं आइस एज अ इरोजनल या डिपोजिशनल एजेंट। ठीक है, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? यहाँ पर डेफिनेशंस, मतलब आपको एक डेफिनेशन का आप एक चिट्ठा बना लेना, आपके काम आ जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर सी क्लिफ, सी केव, सी आर्क, स्टैक्स, बीच, इस चैप्टर में बड़ी सारी डेफिनेशंस हमने जानी है। अर्थ को एक वॉल्केनो, या आप एक A4 शीट पे ये सारी डेफिनेशंस लिख लेना। एक डेफिनेशन बहुत सिंपल सी जो ग्लेशियर की यहाँ पे राइटर यहाँ पर बता रहे हैं वो क्या है? ग्लेशियर्स को अगर आपको डिफाइन करना हो, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है, बर्फ़ की नदियों को ग्लेशियर्स कहते हैं। अब आप कहोगे बर्फ़ की नदियाँ मतलब, ये एक थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हो कि आयरॉनिकल डेफिनेशन है। आइस 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 बिछी हुई है, लेकिन आप कहोगे रिवर्स के अंदर तो पानी होता है ना, लेकिन यहाँ पर पानी ना होगी, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी हुई है। वो बर्फ़ इस वे में है, अगर आप यहाँ पर देखो, ये बर्फ़ इस वे में है यहाँ पर बिछी हुई कि ऐसा लग रहा है प्रॉपर जैसे रिवर आती है ना, वैसे रिवर की तरह आ रखी है, लेकिन ये पूरी की पूरी आइस है। इन रिवर्स ऑफ आइस को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या करते हैं? ग्लेशियर्स भी कभी कभार इरोजनल एजेंट का काम करते हैं, लैंडस्केप को इरोड करते हैं। कैसे? एक तो सॉइल को पूरी तरीके से बुलडोज करके रख देते हैं। बर्फ़ आई, यहाँ पर सॉइल बिछी हुई है, जिससे सॉइल को हम लोग ब्राउन कलर से बना देते हैं। यहाँ पर कोई सॉइल बिछी हुई थी, लेकिन बर्फ़ ने जो इसके ऊपर एक परत, एक लेयर जमा ली, उसकी वजह से सॉइल नीचे धंस गई पूरी की पूरी। ठीक है, और कुछ स्टोन्स होंगे इसके ऊपर, इस इलाके के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर, बर्फ़ ने उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया, उसके ऊपर भी बैठ गई बर्फ़। ठीक है, अब बर्फ़ जब कहीं पर जमा हो जाती है तो बस हमें दो ही चीज़ें दिखती हैं, या तो बर्फ़ दिख रही होती है, और कुछ कुछ रीजन्स में हमें उसके नीचे जो सॉलिड रॉक होती है वो दिख रही होती है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर रीजन में ये आपको सॉलिड रॉक दिख रहा है। और ये यहाँ पर ये चीज़ पता लग रही है कि स्नोफॉल हुई है, बर्फ़ जो जमी है उन्होंने इस सॉलिड रॉक्स को, यानी कि पहाड़ों को, इन हिल्स को, इन प्लेट्यूज को घेर लिया है। ठीक है, ग्लेशियर्स क्या करते हैं? ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये बर्फ़ क्या करती है? ये बर्फ़ ना पहाड़ों से स्लाइड भी करती है ना? आपको पता है ना ये वाली चीज़ की, बर्फ़ भी धसकती है काफ़ी ज़्यादा। कहीं कहीं हमारे सोल्जर्स जो होते हैं कभी कभार एवलांचेस में ढक जाते हैं। एवलांचेस क्या होता है? बर्फ़ का तूफान, जब एक साथ बर्फ़ पहाड़ से खिसक जाती है ना एकदम से, ऐसा बोला जाता है कि पहाड़ों की चोटी पे खड़े होकर ना बहुत ज़ोर की नहीं चिल्लाना चाहिए आपको, उससे भी बर्फ़ खिसक जाती है। और बर्फ़ पता है पहाड़ों से जब खिसकती है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है वो। कैसे? वो कुछ इस तरीके से। एवलांच कैसे टेक प्लेस करता है? ये पहाड़ है, इस पे कुछ यहाँ पर काफ़ी हैवी मात्रा में ये बर्फ़ है। आशमा यहाँ खड़ी हुई है और इसने ज़ोर की चिल्ला दिया, ओहो हो करते हुए चिल्ला दिया इसने। ये जो बर्फ़ है ना, ऊपर से तो बहुत ही कम रम्बलिंग टम्बलिंग में मात्रा में बिखरेगी, लेकिन जैसे ही ये नीचे आती रहती है ना, ये अपने साथ हो सकता है आसपास जो पूरा का पूरा बर्फ़ का ढेर है ना उसको मिला ले। जैसे एक जैसे होता नहीं है कि आप इमेजिन कर सकते हो, इतना छोटा सा बर्फ़ का गोला बना, वो नीचे आया अपने साथ और बर्फ़ को लपेट रहा है, फिर वो इतना बड़ा, फिर वो इतना बड़ा, और फिर वो हो सकता है इतना बड़ा। तो स्टेज ए से लेकर बी तक, सी तक, डी तक, ये बर्फ़ बड़ी बनती ही चली जाएगी, बनती ही चली जाएगी, ये चीज़ होगा। और दिस इवेंट इज कॉल्ड एज एवलांचेस, या एवलांच कहते हैं इसको। और फिर होता है क्या, जो पहाड़ के नीचे बेस पर यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, वो ऑब्वियस ही बात है, कोई लोग खड़े हुए कुछ भी हैं, इतना बड़ा तूफान एकदम से पीछे से ये चला आया, ये सारे लोग धंस जाएंगे। और फिर ये कशिश कैसे बन जाएंगे? अभी ऐसे खड़े हुए हैं, गुड बाय, है ना, ऐसे बन जाएंगे। चलो आगे। तो जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होती है, कभी कभार क्या होता है कि दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। तो माउंटेनियस लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, बर्फ़ मेल्ट हुई, एक जगह गड्ढे में इकट्ठे हो गई, हॉलो में, ठीक है, गड्ढा था वहाँ इकट्ठी हो गई, और वो बन जाती है लेक। मटेरियल जो ग्लेशियर्स कैरी करते हैं अपने साथ, जैसे रॉक्स, छोटी चाहे बड़ी, रेत, ग्रैन्यूल्स, पत्थर, कंकड़ छोटे छोटे, वो एक जगह पर डिपॉजिट होते हैं,
और ये डिपॉजिट क्योंकि बर्फ़ अपने साथ लेकर आ रही है, जैसे पानी जब लेकर आती है आशिमा अपने साथ ये सब चीज़ें पहाड़ों से, तो आपको पता है ना उसको हम लोग एलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं, जो फाइनली जाकर प्लेन्स बनाते हैं या डेल्टा बनाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना ये आशिमा, ऐसे ही होता है ना। जब बर्फ़ अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर आ रही होती है, छोटे बड़े सैंड, सिल्ट, पत्थर, कंकड़, रेत वगैरह, तो वो जो डिपॉजिट करती है उसको हम लोग बोलते हैं, उस डिपोजिशन को एक स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लेशियल मोराइंस। ग्लेशियल मोराइंस, ठीक है। ग्लेशियल मोराइंस क्या होते हैं आप कहोगे यार ये दिखा दो, ये कुछ नहीं होता, ये जो बगल में आप रास्ता देख रहे हो ना, ये वाला, ऐसा वाला, यही है ग्लेशियल मोराइंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात करते हैं, हमने पानी को देख लिया, हमने बर्फ़ को देख लिया, अब बात करते हैं हवा की। हवा एज एन इरोजनल या फिर डिपोजिशनल एजेंट, वर्क ऑफ अ विंड। राइटर भी पूछ रहा है, मैं भी तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या तुम लोगों ने कभी डेजर्ट विजिट करा है? मैंने नहीं करा पर्सनली। क्या करा है तुमने? डेजर्ट गए हो इस तरीके से जैसे ये दिख रहा है बगल में प्रॉपर? डेजर्ट्स में रेती रेत होती है, आपको पता है, पानी नहीं होता है ना। अब यहाँ पर डेजर्ट्स के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ दिवजोत, ये फ्लैट क्यों नहीं होता डेजर्ट, ऐसा कि मतलब सारी रेत ऐसी और मैं आराम आराम से मतलब चल सकूँ इस पर? ये ऐसा क्यों बन रखा होता है डेजर्ट? कभी यहाँ से ऐसे ऐसे होकर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना डेजर्ट का, कि कुछ चीज़ें बड़ी टॉप पर है, कुछ चीज़ें बड़ी लो पर है। तो यहाँ पर जो एक एक्टिव एजेंट होता है डेजर्ट में इरोड करने का और डिपॉजिट करने का, वो होता है हवा, यानी कि विंड। डेजर्ट के अंदर हमें कुछ रॉक्स भी देखने को मिल जाती हैं मशरूम की शेप में, जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स मैंने तुम्हें दिखाई थी, अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, तमिलनाडु की इसमें, यहाँ से देखते हैं मशरूम रॉक्स गूगल क्रोम से। मशरूम रॉक्स ये पता है कैसे बनी है? हवा जो है ना, यहाँ पर ये जो मेरा माउस है यहाँ पर देखना, हवा जो है ये पूरी की पूरी ऐसी ना दिवजोत चट्टान थी, है पूरी की पूरी ऐसी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी पूरी चट्टान थी। हवा नीचे से चल रही है, जैसे मर्जी चल रही है। ऐसे डेजर्ट रीजन में हवा बार बार स्ट्राइक कर रही है पत्थर को, साइड से रेत थोड़ी थोड़ी अलग हो रही है, थोड़ी थोड़ी अलग हो रही है। कुछ सालों बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 1500 साल बाद, 2000 साल बाद, 3000 साल बाद, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि ऊपर की रॉक इंटैक्ट रही, या मतलब किसी एक जगह की रॉक जो है वो झड़ गई, रेत मतलब जो हवा थी उसको इरोड करते करते दूर करती गई। और ये एक तरीके से ऐसा मान लो, मतलब एक कहानी की तरह बता रहा हूँ, ये नीचे पूरी के पूरा ये जो इधर रॉक थी इसको हवा ने झड़ा कर ऐसा रेत बिछा दिया यहाँ पर, और ये हमें कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? मशरूम जैसा। इस प्रकार के रॉक को हम लोग कहते हैं मशरूम रॉक। डेजर्ट रीजन में और भी प्रकार के रॉक बनते हैं, लेकिन जो राइटर हमें बोल रहा था उसकी फ़ोटो दिखाने के लिए मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ मशरूम रॉक, ठीक है। मशरूम रॉक और भी वैरायटी के हो सकते हैं, लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि हवा ऑब्वियस ही बात है ये इरोड कर रही है इसको, और वो करके तो ये काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड के साथ ये इमेज दिख रही है हमें। और भी तरीके की हो सकती हैं, लाइक दिस, ये देख लो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी रॉक नहीं है, ऑलमोस्ट हमारी हाइट की होगी, लेकिन यहाँ पर एक ये अच्छा खासा बड़ा भारी पत्थर था जिसको नीचे से हवा इरोड करती हुई लेकर आई, ठीक है। और सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही रह गया है, वो भी झड़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन कुछ प्रकार से जो हमें रॉक जो देखने को मिली वो ऐसे देखने को मिली, जिसको हम लोग कह सकते हैं मशरूम रॉक। लेकिन क्योंकि हम लोग बात डेजर्ट की कर रहे थे, तो डेजर्ट में बेसिकली बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है, जैसे ये, ठीक है, मशरूम रॉक्स, ठीक है। तो विंड्स जो है वो इरोड करती हैं लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को, जैसा कि मैंने आपको बताया। मतलब मान लो कि ये यहाँ पर है ये पूरी की पूरी चट्टान, विंड क्या कर रही है? हवा चली और यहाँ से इसको इरोड करना स्टार्ट,
ठीक है, कुछ टाइम बाद ये स्ट्रक्चर ऐसी शेप लेने लग जाता है, ऐसा, ठीक है, और फाइनली कभी कभार क्या होता है ये शेप ले लेता है इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स। विंड्स लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को इरोड करती है मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो बेस काफ़ी ज़्यादा नैरो है, ठीक है, और टॉप काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, यहाँ से यहाँ तक फैल रखा है टॉप, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। व्हेन द विंड ब्लोज, विंड अपने साथ सैंड को लिफ्ट करती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरी जगह पर, ठीक है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स, और एक लो हिल में वो डिपॉजिट, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून। मतलब प्लेस ए से विंड चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से देख लो ये लोअर पार्ट है ना, यहाँ पर देखो ये लोअर पार्ट है ना, पार्ट ए से चलना स्टार्ट हुई विंड, और विंड अपने साथ इस रेत को उठाते उठाते लेकर गई यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और उसने डिपॉजिट करा इस रेत को पार्ट बी में, सी में, डी में, ई में। इसको हम लोग कहते हैं सैंड ड्यूज। तो एक हमने रॉक देखा मशरूम रॉक्स, एक हमने ये देखा स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से ये बन जाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल जाते हैं पहाड़ों के अंदर, दीज आर कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स, ठीक है। सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं आपको पता, सॉरी जो ग्रेन होते हैं सैंड के, मतलब क्या कहेंगे उसको, रेत के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन और लाइट होते हैं, और विंड के लिए बहुत आसान होता है इनको कैरी करना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक। जैसे दोपहर में या कभी भाई आजकल जैसे हवा चलती है तो आपने पार से देखा है ना, पार सूखा होता है तो मिट्टी उसके साथ नहीं उड़ती है, जैसे हमारी आंखों में एकदम से लगती है जब आंधी वांधी चलती है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। जब इस प्रकार की सैंड डिपॉजिट होती है बहुत बड़े एरिया में, जैसे सैंड ड्यून्स का फादर मान लो से, सैंड ड्यून्स की अगली स्टेज होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा तादाद में रेत ने इकट्ठा कर दिया एक जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं लोएस। इस प्रकार के जो बड़े बड़े लोएस हैं वो हमें चाइना में देखने को मिलते हैं। और याद रखना डेजर्ट हमेशा रेत वाले नहीं होते, कभी कभार कोई कुछ डेजर्ट बर्फीले डेजर्ट भी होते हैं, पता ना ये वाली बात आपको। सम डेजर्ट्स आर आइसी डेजर्ट्स ऑल्सो। तो ये लोएस हमें चाइना में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसको हम लोग कहते हैं लोएस प्लेट्यू, गोबी डेजर्ट के पास है। चाइना में एक डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, वहाँ पर, ठीक है। तो ये देख रहे हो किस प्रकार से इरोड करा है विंड ने, ये देखो, ये देख रहे हो, ये फ्लैट स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की सारी चीज़ें सेम हो वैसा तो नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रेत इसको इधर उधर से लेकर मतलब आई और डिपॉजिट करा है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये रहा, ये देखो, देख रहे हो, लेयर 1 नीचे, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, पूरा डेजर्ट इस प्रकार से, पूरा का पूरा। ये बहुत लार्ज एरिया नहीं है वैसे, ये बताना ज़रा दिलजोत, ये काफ़ी बड़ा तादाद में एरिया नहीं दिख रहा हमें, एरियल व्यू अगर इसका देखो तो इतने बड़े एरिया में जब ये डिपॉजिट होता है तब हम इसको कहते हैं लोएस, ठीक है। और छोटे एरिया में अगर हो रहा है तो नॉर्मल सा सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसके मुझे ज़रा आंसर देना, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। इनमें से सी वेव्स का क्या इरोजनल फीचर नहीं है? बीच, बीच, बीच क्या होता है? डिपॉजिट होता है, तो ये डिपोजिशनल फीचर है। डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर कौन सा? ग्लेशियर से डिपॉजिट होकर इनमें से क्या बनता है? मोराइन। विच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट, वॉल्केनो, फोल्डिंग, हाँ। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज।
ये तो कैसे भी नहीं हो सकता है ना, डेसिडीज का आंसर तो नहीं दोगे आई थिंक मेरी क्लास करने के बाद। उसके बाद ये बताना मुझे ज़रा, जो एक ग्लेशियर है, मतलब ये मैच द फॉलोइंग आपको करना है, ग्लेशियर इनमें से किससे मैच होगा? रिवर ऑफ आइस, मिएंडर्स, मिएंडर्स, मिएंडर्स किससे? रिवर्स। बीच, क्या बात है, बीच वाली बात याद रखी तुम्हें। सैंड ड्यून्स वाटरफॉल, अर्थक्वेक। तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं, बेकार बेकार, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें से चैप्टर में हमने आई थिंक कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, एक चीज़, ये चीज़ रेडी टू यू नो का, बड़े सारे वाटरफॉल दुनिया में देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो हमें साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर एंजल फॉल्स देखने को मिलता है, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है वाटरफॉल, हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है, हाइट, ठीक है। अदर वाटरफॉल्स आर नायग्रा फॉल्स, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और फिर है अफ्रीका के अंदर विक्टोरिया फॉल्स, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दो कंट्रीज़ हैं, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, ठीक है। तो एंजल फॉल्स, नायग्रा फॉल्स और विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, दिस इज द एंजल फॉल्स, ये देखो, ठीक है, वेनेजुएला के अंदर। उसके बाद आपका क्या था, नायग्रा फॉल्स, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे। ये आपने काफ़ी पिक्चरों में देखा होगा, थैंक यू मूवी वगैरह में भी देखा होगा आपने। वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और क्या था, विक्टोरिया फॉल्स, अफ्रीका। क्या वाटर है इसका, तभी लोग यहाँ पर लौट रहे हैं, गुलाटियाँ मार रहे हैं। ये सोचो ज़रा, हंस रही है और यहाँ से टपक जाए कशिश। वाह वाह वाह, सारे नेशनैलिटी के लोग एक साथ हैं। दिस इज कॉल्ड ए सोलो टाइम आशिमा, परफेक्ट टाइम। एक भी टपका तो रिलेशनशिप गया, है ना। दिवजोत, हैप्पी मोमेंट्स। तो ये कितने बॉर्डर पे, ये रेनबो एंजॉय कर रही है, रेनबो ले सकता है इसको, बढ़िया।